एमसीडी वाला बोलता है पूरा उठा के रखो, नहीं तो यहाँ से हट जाओ। तो आज तक ये गड्ढा खुदा हुआ है, इसको भरा नहीं गया। हम अपना पैसा खर्च करके अगर इसे भरा ले तो भर जाएगा, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। अब लोग कचरा उठाते हैं, हमारे तो सोचना चाहिए ना। इन 15 सालों में और कुछ नहीं दिया, या तो अपना पेट भरा है, करप्शन करा है। हमारे जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का कर दो। लोकसभा में दिए गए एक जवाब के अनुसार दिल्ली में हर दिन लगभग 10,500 मेट्रिक टन कूड़ा जनरेट होता है, जिसका केवल 45% यानी 5,775 मेट्रिक टन ही प्रोसेस हो पाता है। एमसीडी 2022 के चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि अनप्रोसेस कूड़े के जो 3 पहाड़ दिल्ली में मौजूद हैं, अगर वो सत्ता में आए तो ये पहाड़ नज़र नहीं आएंगे। अब देखने वाली बात ये है कि आमतौर पे नज़रअंदाज किए जाने वाले कचरे को राजनीतिक दृष्टिकोण से आप भुनाने में कितना सफल हो पाती है। पूर्वी दिल्ली का लक्ष्मी नगर एक घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ की गलियों में पैर रखते ही आपका सामना कूड़े से जाम पड़ी नालियों से होता है। कुछ गलियाँ तो ऐसी भी हैं जहाँ मल मूत्र सड़क पर बहता दिख जाएगा। लक्ष्मी नगर में रहने वाले इमरान को एमसीडी के काम को लेकर काफ़ी शिकायतें हैं। फ़ोन पर मार्च 2021 में बीजेपी पार्षद को भेजे गए मैसेज को दिखाते हुए बताते हैं कैसे पास ही के एक मैनहोल के ढक्कन टूटने के करीब 1 महीने बाद एमसीडी ने उनकी बात सुनी। उनकी दुकान के सामने गड्ढे को जब एमसीडी ने नहीं भरा तो उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करवा कर काम करवाना पड़ा। बारिश का पानी अपने आप ही गंदा दुकान में घुस जाता था, जो कि नाली साफ़ होती नहीं है। अब भी नाली में इतना ब्लॉकेज है, सबसे ज़्यादा पीछे से सफाई ही नहीं करते लोग। ये रोज़ अगर आप देखेंगे तो रोज़ कभी सफाई नहीं होती। हाँ, कोई ओकेजन हो या कुछ बात हो, कभी दिल कर गया तो वो सफाई कर देगा, अदरवाइज सफाई नहीं होती है। आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, हम दोनों का समर्थन करते हैं कि दोनों ही अच्छा है, बट काम होना चाहिए जो नहीं होता। अब आम आदमी पार्टी कह रहा है कि हम कूड़ों के पूरे ढेर डाल देंगे, आने के बाद अगर उन्होंने भी नहीं करा तो फिर क्या कहेंगे हम। केंद्र के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कूड़ा गाड़ियां चौक चौराहों तक ही सीमित नजर आती हैं। बेतरतीब पड़े कूड़े के ऐसे कई उदाहरण आपको लक्ष्मी नगर में मिल जाएंगे। 50 वर्षीय बसंती बिहार के भोजपुर गांव की रहने वाली हैं। पिछले 20 सालों से कूड़ा बीनकर वो रोजी रोटी कमाती हैं। ये एमसीडी की कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि लोकल ठेकेदार के कहने पर काम करती हैं। सुबह 6 से शाम 5 बजे तक के काम के एवज में बसंती को जो भी वेतन मिलता है वो कर्जा चुकाने में खर्च हो जाता है। आप छटाई करेगा तभी तो पैसा मिलेगा। महीना पर 1.5 महीना पर छटाई करता तो पैसा मिलता है। कितना लगभग मिल जाता होगा दीदी आपको? अब कर्जा खा रखा है 5,000 6,000 तो कर्जा में कट जाता है। और ये कर्जा किसने दिया है? आप कर्जा लेता है जो ठेकेदार है उसी से लेता है कर्जा। बिना किसी सुरक्षा उपकरण व कम वेतन पर काम करने वाली बसंती के लिए आखिर बीजेपी शासित एमसीडी ने पिछले 15 सालों में क्या कोई ठोस कदम उठाए हैं? टोटल जो एक ज़माने में पोस्ट होती थी वो 75,000 के आसपास हमारे पास स्वीपिंग करने वाले, रोड स्वीपिंग, नाली सील्ट उठाने वाले, इस तरह की पोस्ट होती थी। वो अभी 55,000 के आसपास हैं टोटल। उसमें बहुत सारे जो है डेली वेजेस भी हैं, तो जो क्योंकि बहुत लंबे समय से ये कोई रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, 15 साल में इनफैक्ट कोई रिक्रूटमेंट इन्होंने किया ही नहीं है। मतलब एडॉक पे लिए हैं, डेली वेजेस पे लिए हैं, लेकिन परमानेंट जो होना चाहिए वो एम्प्लॉय नहीं लिए हैं। एमसीडी में भी केजरीवाल और कूड़े को हटाना है, दिल्ली को चमकाना है, ये 2 नारे लेकर आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है। चुनावी अभियान के अंतर्गत पार्टी द्वारा घर घर डाले जा रहे पैम्फलेट में आप द्वारा अमेरिका, फ्रांस और जापान में कूड़े के निस्तारण की टेक्निक दिल्ली में लाने का दावा किया जा रहा है। गंदगी से लोग त्रस्त तो हैं, लेकिन ग्राउंड पर ये एक मुद्दे के रूप में नहीं समझ आता। 2015 में जब केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम यमुना की सफाई जो है 2 से 3 साल में कर देंगे। हर साल उनका एक नया एक बयान आता है कि यमुना की सफाई करेंगे, यमुना की सफाई करेंगे। तो आज तक जो है ज़रा सा भी यमुना की सफाई तो हो ही नहीं।
अब कूड़े का भी जो पहाड़ है तो कूड़े का पहाड़ भी हटना चाहिए, चाहे सरकार एमसीडी में किसी की हो, चाहे स्टेट में किसी को, चाहे केंद्र में किसी की हो। पहले ये काम करे तभी तो हम आगे कुछ सुझाव देंगे। जब तक वो काम ही नहीं करेंगे तो हम क्या सुझाव दें? कोई किसी को देता है, कोई किसी को देता है, और सबका यही हाल है। आजकल कोई पार्टी सही नहीं है, हम तो ये कहते हैं। चुनाव की घोषणा के बाद हालांकि आप अपने प्रतिद्वंदी को सफाई के ही मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करने में लगी हुई है। एक दूसरा महत्वपूर्ण वादा था कि हम दिल्ली को ढलाव मुक्त बनाएंगे, हम दिल्ली को साफ करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि हम ढलाव मुक्त दिल्ली को बनाने का उन्होंने एक यूनिक फॉर्मूला निकाला। उन्होंने कहा कि कूड़ा सिर्फ ढलाव में मत डालो, कूड़ा गली में डालो, कूड़ा मोहल्ले में डालो, कूड़ा फ्लाईओवर पे डालो। पार्टी के शीर्ष नेताओं का संदेश बूथ लेवल पर ले जाने का जिम्मा उम्मीदवारों को दिया गया है, जो कूड़े पर जन संवाद के माध्यम से अपने इलाके के वर्कर और लोगों को बात समझाने में जुटे हुए हैं। 8 नवंबर से 20 नवंबर के बीच आपका टारगेट ऐसे 13,682 संवादों का आयोजन करने का है। लक्ष्मी नगर के ललिता पार्क स्थित आपके एक बूथ पर हम लोगों ने भी एक कूड़े पर चर्चा में शिरकत की। जो घर का कूड़ा होता है 4-4 दिन कूड़े वाला लेने नहीं आता, जिसकी वजह से लोग थैलियां बनाकर सड़कों पर फेंकते हैं और गलियां और नालियां गंदी होती हैं। उस पे पनपने वाला मच्छर लोगों को काटता है, बीमारियों से लोग ग्रस्त होते हैं और लोगों को आगाह करेंगे इन चीज़ों से। उत्तरी दिल्ली का रोहिणी इलाका नोएडा की ही तर्ज पर सोसाइटी के रूप में बसाया गया है। 2018 में कूड़े की प्रोसेसिंग के लिए यंत्र लगाए जाने के बाद रोहिणी को एक मॉडल वार्ड के रूप में देखा जाता है। 1989 से रोहिणी में रहने वाले शिव व्यवस्था से संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी कुछ शिकायतें बाकी हैं। सोसाइटी की तरफ से तो अभी हम लोग कूड़ा वगैरह सकीकरण करके हम कर रहे हैं सारा जो है, बट आउटसाइड सोसाइटी वगैरह जो है एकदम गंदा पड़ा हुआ है, उसका कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सिर्फ ये सियासी मुद्दा है, यहाँ पे कुछ नहीं, किसी को किसी कूड़े से किसी से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सबको सिर्फ अपना इलेक्शन की रोटियाँ सेकनी है। आप मेरे पीछे देख पाओ, यहाँ पे तो देखो कूड़ा कितना है, यहाँ पे कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। सिर्फ ये मुद्दा है और ये मुद्दा ही रह जाएगा ना। आज भी मुद्दा है, कल भी मुद्दा है और ये हमेशा के लिए मुद्दा ही रहेगा। कभी किसी की सुनवाई नहीं होगी यहाँ पे, मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ, उनको अगर 5 साल मिल जाएंगे तो कूड़े के पहाड़ हटा के वहाँ पे बियर की और शराब की बोतलों के पहाड़ जरूर लग जाएंगे, क्योंकि वो शराब फ्री कर सकते हैं और ये मुद्दा कोई नहीं कर सकते। यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सुबह 7 बजे की ड्यूटी पर आई पुष्पा पिछले 3 साल से सफाई का काम कर रही हैं। एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करने वाली पुष्पा बस इतना चाहती हैं कि महीने के 6,000 रुपए की तनख्वाह नियमित रूप से मिले। एमसीडी चुनाव में उनका भरोसा झाड़ू वाले पर ही रहेगा। केजरीवाल पे भरोसा हमें, तो बस केजरीवाल ही कर सकते हैं हमारे लिए जो कुछ कर सकते हैं। पहले ही भाजपा सरकार तो पहले भी आई थी, आके भी चली गई। अब देखो केजरीवाल पे उम्मीद है, क्या कर सकते हैं। सफाई के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि 2016 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निकाले गए SWM यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से ना ही बीजेपी द्वारा साइंटिफिक लैंडफिल बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया और ना ही आप सरकार द्वारा एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया जो सुझाव दे सके। एक बात तो तय है कि आगामी एमसीडी चुनाव में ये ज़रूर पता चलेगा कि कूड़े की पॉलिटिकल इकोनॉमी में कितना दम है। फिलहाल क्योंकि बात चाय पे चर्चा से कूड़े पे संवाद तक पहुंच ही गई है, तो हमने सोचा क्यों ना दिल्ली वालों के मन की बात जान ली जाए। देखिए लोग क्या कहना चाह रहे हैं। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता।
इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।